एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, एएनएफ में यूडीसी कैसे बनते हैं जी, एलडीसी कैसे बनते हैं, असिस्टेंट कैसे बनते हैं, फोटोग्राफर कैसे बन सकते हैं और स्टेनोग्राफर कैसे बन सकते हैं। ये जो क्लैरिकल जॉब्स हैं, ये जो क्लैरिकल रैंक्स हैं, इनके ऊपर मैं आज की मेरी वीडियो जी। और इसमें बहुत से बच्चे आप सवाल करते हो कि उनकी सर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उन्होंने क्या करना होता है, लायबिलिटीज़ क्या है, उनकी पार्ट्स क्या हैं, इख्तियारात क्या हैं, वो कैसे कैसे सर्व करते हैं और किस तरह से वो एएनएफ में अपनी जॉब जारी रखते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। गौर से सुन लीजिएगा इस वीडियो को, आखिर तक पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं। मैं हूं जी रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर व्यूअर्स मैं आपके लिए मुख्तलिफ चीज़ें लाता हूं। मैं आपको जॉब ओरिएंटेड सर्विस कोर्सेज करवाता हूं। इन कोर्सेज के साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं जी। आप पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे ऑनलाइन गाइडलाइन लेते हो और मुख्तलिफ महकमों में जॉब्स हासिल करके कामयाबी से अपनी ज़िंदगी सर्व कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच जी। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं वकील भी हूँ, बहुत से वकला मेरे चैम्बर में काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो, कोई मामला हो आपका सिविल का, क्रिमिनल का, किसी भी किस्म का केस हो, हाई कोर्ट का केस हो, तो आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो जो स्टेनोग्राफर है, असिस्टेंट, इन सब की पहले मैंने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बता दूं कि इनमें होता क्या क्या है, इनका क्राइटेरिया क्या है, तालीम कितनी है, एजुकेशन कितनी है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला आपको मजीद गपशप के साथ बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे करते हैं, उनकी भर्ती कैसे होती है। इनके जो असिस्टेंट है जी वो ग्रेड 15 में है। बीपीएस 15 के मुताबिक उनकी पे स्केल और सैलरी एडजस्ट होती है। उसके साथ साथ इनकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल के दरमियान ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एज की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ये भर्तियां होंगी। 3 वैकेंसीज हैं इनकी। और इनके जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है जी। इनकी एजुकेशन बीए बीएससी और इसके साथ साथ इनको एमएस ऑफिस आना चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है वो 6 हफ्ते का उनका होना चाहिए। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इस्लामाबाद से अप्रूव्ड 6 हफ्ते का इनका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है इनकी तालीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंप्यूटर भी शामिल है। बीए बीएससी उसके साथ ये अप्लाई कर सकते हैं एज आ असिस्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं जी स्टेनोग्राफर ग्रेड 14 में है जी। इंटरमीडिएट एफएफएससी और इक्विवेलेंट ये अप्लाई कर सकते हैं। उसमें इनकी शॉर्ट हैंड है, उसमें इनकी टाइपिंग है, उसके साथ साथ इनका डिप्लोमा है कंप्यूटर का और उसके साथ साथ इनका 40 से 80 की स्पीड होनी चाहिए अल्फाज की, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की। उसके साथ साथ इनका NITB से मंजूर शुदा इनका कोर्स होना चाहिए 6 हफ्ते का कंप्यूटर का। उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो एज है वो 18 से 30 साल ही है और ये पूरे पाकिस्तान में जॉब इनकी डिस्क्रिप्शन होगी। पूरे पाकिस्तान में अप्लाई हो सकता है, पूरे पाकिस्तान से इनकी भर्ती हो सकती है और ये पूरे पाकिस्तान में ही इनकी फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ये चूंकि ये वफाकी महकमा है, उसका थोड़ा सा इख्तियारात भी ज़्यादा हैं, उसमें थोड़ी सी तनख्वाह भी ज़्यादा है, उसमें थोड़े अलाउंसेस भी ज़्यादा हैं। जितने भी महकमे फेडरल के नीचे आते हैं उन सब के अलाउंसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हैं जी यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। ये ग्रेड 11 में होते हैं, बीपीएस 11 में सीनियर क्लर्क होते हैं। इनकी जो पे है, बेसिक पे है, वो बीपीएस 11 के मुताबिक होती है। इनकी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट है और एफएफएससी इक्विवेलेंट यानी इंटरमीडिएट है। उसके साथ साथ इनका जो 3 हफ्ते का कोर्स है जो BIT से नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, वहां से अप्रूव्ड शुदा होना चाहिए। उसके साथ साथ इनको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी आनी चाहिए। 18 से 30 साल इनकी एज होती है और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिप्लाई हो सकते हैं और कहीं से भी अप्लाई हो सकते हैं। इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो सारी की सारी मैंने चीज़ें लिंक्स में दे दी हैं, वो गौर से देख लीजिएगा। टेलीफोन नंबर और सेंटर्स भी मैंने हर चीज़ वाजे कर दी है और मेरी पहली वीडियो इस पर आ चुकी है जिसमें मुकम्मल डिटेल है, उसको आप देख लीजिएगा आई बटन में। और उसके साथ साथ जो हमारी प्ले लिस्ट होती है उसमें भी, आई बटन में और प्ले लिस्ट में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं जी। उसके बाद LDC हैं जी लोअर डिवीजन क्लर्क। इनकी जो तालीम है वो मैट्रिक और उसके इक्विवेलेंट है जी, सेकंड डिवीजन मैट्रिक होनी चाहिए। उसके साथ साथ इनकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड उसकी उसी तरह है जिस तरह UDC की है और इनकी भी जो एज है वो 18 से 30 साल है। ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिप्लाई हो सकते हैं और कहीं भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इनकी भी हर चीज़ मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन हर चीज़ मैंने दे दी हुई है लिंक्स में, आप मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। ये ग्रेड 14 में होते हैं। इनकी जो एजुकेशन है वो BA BSc है यानी ग्रेजुएशन है और उसके साथ साथ इनके मखसूस सब्जेक्ट हैं जी 4 फिजिक्स है, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स है, उसके साथ मैथ है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स है जी। ये वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी जो टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर का कोर्स है, MS ऑफिस है और 10,000 इनके अल्फाज हैं जो फ़ी घंटा ये
ऑपरेट कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, 10,000 अल्फाज डाटा एंट्री पर आर ये कर सकते हैं, करेंगे। ये इनकी एलिजिबिलिटी है। उसके साथ साथ इनकी जो एजुकेशन है वो मैंने आपको बता दिया, BA BSc, और उसमें मखसूस सब्जेक्ट्स हैं। उसके साथ इनकी जो एज है वो 18 से 30 साल है और ये भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिप्लाई हो सकते हैं। इन सब के बारे में मालूमात भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज़ दे दी हुई है। उसके बाद है जी फोटोग्राफर, BPS 13 में है। ये फोटोग्राफर भर्ती होते हैं, उनका BPS जो है वो 13 है। इसमें इनकी तालीम इंटरमीडिएट उसके मसावी है और उसके साथ साथ इनका फोटोग्राफी का डिप्लोमा और फोटोग्राफी की इनकी जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लगा होना चाहिए। किसी भी इदारे में बतौर फोटोग्राफर इन्होंने काम किया हो किसी इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद ये भर्ती हो सकते हैं। 18 से 30 साल वही एज और वही चीज़ें सारी की सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आपका सवाल होता है जी NITB क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ये इस्लामाबाद में है जी। वहाँ से आपकी जो है वो कंप्यूटर की जो डिग्रीज हैं, असनाद हैं, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपका सवाल आ जाता है जी UDC सर क्या है? बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी। अपर डिवीजन क्लर्क को UDC कहते हैं और UDC जो है इनके लिए शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर के डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इनकी स्टेनोग्राफर के तौर पर पोस्टिंग हो सकती है, इनकी डाटा ऑपरेटर के तौर पर इनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसलिए इनको कंप्यूटर, MS ऑफिस, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, ये 4 चीज़ें इनको आनी चाहिए। ये इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उसके बाद फिर आप पूछते हो जी LDC क्या है सर? तो LDC है जी लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये क्लरिकल जॉब्स होती हैं। ये जो LDC है ये ग्रेड 9 में होता है और जो UDC है वो ग्रेड 11 में होता है। तो इस तरह से ये सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क भी कहलाते हैं डिपार्टमेंट्स में। इनकी जो है वो इसी तरह से शॉर्ट हैंड और टाइपिंग और कंप्यूटर का डिप्लोमा और MS ऑफिस में इनको महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि इनकी पोस्टिंग कहीं भी इस तरह से हो सकती है। ये ऑफिस में काम करते हैं, इन्होंने सब ने डाटा कलेक्ट करना होता है बेसिकली, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने मेलिंग करनी होती है, ईमेल रिसीव करना, ईमेल भेजना वगैरह वगैरह, ये सारे काम इन्होंने करने होते हैं। इनकी भी एज 18 से 30 साल है और इनका भी जो है वो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए डिप्लोमा इनका कंप्यूटर का। फिर आपका सवाल आता है जी बच्चों का, क्या सर फीमेल भर्ती हो सकती हैं? जी बिल्कुल फीमेल भर्ती हो सकती हैं। फीमेल का इसमें हिस्सा है, ऐड में हर चीज़ लिखी हुई है। अगर आपको मजीद चीज़ों का ना पता चले तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीफोन नंबर और लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। और अगर किसी चीज़ का ना पता चले तो आप टेलीफोन नंबर मैंने दिए हुए हैं, वहाँ से फ़ोन करके पता कर सकते हो। फिर उसके बाद बच्चे सवाल करते हैं जी सर फाटा जो है आज़ाद कश्मीर है, GB गिलगित बल्तिस्तान है, यानी जो पसमानदा कुछ इलाके हैं तालीम के लिहाज से, बलूचिस्तान है, उसके साथ साथ सिंध के दही इलाके हैं, इनको क्या कोई फैसिलिटी, कोई चीज़, कोई रियायत हासिल है? तो जी हाँ, इनको एज में 3 साल की रिलैक्सेशन हासिल है और इनके जो मार्क्स होते हैं वो भी अगर सेकंड डिवीजन से थोड़े से कम हो तो चल जाते हैं, यानी इनकी 10% थोड़ी कम हो जाती है नंबरों की, मार्क्स की। तो इस तरह से इनको थोड़ी प्रिविलेज हो जाती है एज में भी। बाकी सब की एज वैसी ही है। उन्होंने जो एज रिलैक्सेशन देनी होती है 5-6 साल, वो ऑलरेडी उन्होंने शामिल कर दिया है, इसीलिए ये 30 साल तक है। अपर लिमिट इसकी 30 साल तक है हर वैकेंसी की। 416 वैकेंसीज हैं पूरे पाकिस्तान में। इस पर मेरी वीडियो आ चुकी है पहले, वो आप देख लीजिएगा और से उसमें मैंने हर चीज़ बताई हुई है। फिर आपका सवाल आ जाता है जी सर इसमें इसकी पावर कितनी होती है, इसके इख्तियारात कितने होते हैं? तो इसकी पावर बहुत जो होती है जी, ANF के मुतल्लिका डिपार्टमेंट में, यानी मनशियात को जो डील कर रहे होते हैं, ड्रग्स को जो डील कर रहे होते हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, तो ड्रग्स और नारकोटिक्स के ऊपर इनके बहुत से इख्तियारात होते हैं। ये कहीं भी जा सकते हैं, रेड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं मुलजमान को और मनशियात के खिलाफ FIRs दर्ज कर सकते हैं। FIR जो है वो उसके बाद फिर आगे कोर्ट प्रोसेस में ये सारा सिलसिला चलता रहता है, कोर्ट्स में वहाँ पे उनकी सज़ा होती है। ये ANF वाले जो हैं ये एक्साइज के साथ मिलके भी काम करते हैं और पुलिस के साथ भी मिलके काम करते हैं। कुछ सेक्शन ऑफ लॉज जो हैं वो पुलिस डील करती है, कुछ सेक्शन ऑफ लॉज जो हैं वो ANF डील करती है और कुछ सेक्शन ऑफ लॉज जो हैं वो कस्टम वाले अप्लाई डील करते हैं। उसके बाद फिर आपका सवाल आ जाता है कि सर इनकी जो है वो सैलरी कितनी होती है जी? तो इनकी सैलरी BPS 11, BPS 9, BPS 14, BPS 15 जैसे जैसे मैंने आपको बताया उनके मुताबिक होती है। उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए होती है कि ये वफाकी इदारा होता है, फेडरल के मतहत आ जाता है, तो फेडरल के कुछ अलाउंस होते हैं वो साथ लग जाते हैं। इस तरह से उनकी थोड़ी सी पे ज़्यादा हो जाती है, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर आप सवाल करते हो कि सर इनको गाड़ी मिलती है, घर मिलता है? जी बिल्कुल, गाड़ियाँ मिलती हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए। बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, मुलजमान को पकड़ना, चेज़ करना, मुख्तलिफ इलाकों में जाना, कोर्ट्स में जाना, पेश करना, उसके बाद जुडिशल करवाना, हवालात में भेजना वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी, इसलिए इनके पास गाड़ियाँ बहुत होती हैं जी। ये गाड़ियाँ यूज़
यूज़ करते हैं। अलबत्ता घर में गाड़ियाँ ले जाने के लिए या कहीं पे इनको ड्रॉप और पिक करने के लिए जो गाड़ी मौजूद होती है वो ग्रेड 17 से ऑनवर्ड शुरू हो जाती है। एंटाइटलमेंट इनकी के ग्रेड 17 में, और उससे आगे जो है वो सारे के सारे इनको ऑफिशियली गाड़ी अलाउ हो जाती है, मिल जाती है। इसी तरह से इनके जो घर होते हैं, रिहाइश होती है, वो भी ग्रेड 17 एंड अबव जो है उनको मिलती है। जो लोअर रैंक वाले बंदे होते हैं उनको इस तरह से घर नहीं अवेलेबल होते। अगर कोई कॉलोनीज़ में, रिहायशी कॉलोनियाँ जो होती है एनएफ की, वहाँ पे कोई घर अवेलेबल हो तो मिल भी सकता है। अप्लाई कर देते हैं ये लोग और कोई खाली होने पे घर मिल भी जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ग्रेड 17 और उसके ऊपर जो है वो एंटाइटलमेंट होते हैं घर के लिए भी और गाड़ी के लिए भी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि एएनएफ में जो क्लैरिकल पोस्टों पे लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उनके इख्तियारात को होते हैं, पावर क्या होती है, उनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, कैसे भर्ती हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होते हैं, सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती है, उनके क्या क्या मराहिल होते हैं, कंस्टेबलान कैसे भर्ती होती है। इस पर मेरी 3-4 वीडियोज़ और भी आएंगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। गौर से सुन लें, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि लास्ट डेट क्या है। 15 दिसंबर है जी। तो उस वक्त तक आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अगर आपने ऑनलाइन तैयारी करनी हो मुझसे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैं ऑनलाइन इसकी तैयारी भी आपको करवा दूंगा। इसको जब आप अप्लाई करते हो 15 दिसंबर के बाद, तो उसके बाद फिर आपको महीना, 2 महीने या 3 महीने तक टाइम मिल सकता है तैयारी करने का। तो आप आसानी के साथ ऑनलाइन क्लासेस में आके मेरे से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।